जय हिंद। स्वागत है आप सबका। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये परिवहन जो कि आपका जीव विज्ञान का ये तीसरा चैप्टर है कक्षा 10 के। तो परिवहन आज हम लोग पढ़ेंगे। होता है क्या है परिवहन, इसको समझते हैं। देखिए, परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। परिवहन का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अब हम परिवहन किसका परिवहन करेंगे? तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं परिवहन, तो इसका मतलब है कि हम खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाला सामान होता है उसका परिवहन करेंगे। या तो पौधे में करेंगे या तो जंतुओं में करेंगे। जंतु कहने का मतलब है या तो हम इंसानों में करेंगे या हम जानवरों में करेंगे। तो देखेंगे जैसे कि हम अगर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो कौन सा हम लोग गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हमारा क्या हुआ? ऑक्सीजन का परिवहन हुआ। हमारे शरीर में नसों में खून बहते हैं तो खून का भी परिवहन हुआ। तो उसी तरह पौधों में भी परिवहन होता होगा। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, जड़ों से कैसे पानी लेते हैं, पत्ते अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग भागों में हमारा पौधे में खाना पहुंचता है। तो उसी के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए परिवहन का मतलब समझते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया, पौधे का डायग्राम। मैंने इसी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो परिवहन का मतलब आपको समझ में एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन परिवहन किसका होगा? परिवहन होगा इस पौधे में भोजन का, पदार्थों का हमारा इसके अंदर परिवहन होगा। तो जो परिवहन होगा वो किससे कैसे होगा? देखिए, अगर हमारा क्या है, पौधा है, और इस पौधे में अगर हम कोई भी इसमें खाद्य पदार्थ जाएगा या कोई पानी जाएगा, हवा जाएगा, जो भी आपका कार्बनिक पदार्थ जाएगा इसमें, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो मतलब इसके अंदर जाने के बाद इसके अंदर जो ऊर्जा होगी, जो ये जिंदा रह सकता है, और जो इसमें नहीं जाना चाहिए, जो इसमें वेस्ट मटेरियल होगा लेकिन जो नुकसानदायक वाला होगा, वो बाहर हो जाएगा। तो उसी को हम परिवहन कहते हैं। देखिए नीचे क्या है हमारा, नीचे अगर देखें तो क्या है, इस जड़ के अंदर क्या होगा? पानी होगा, है ना। तो हमारा पौधा है, और पौधा क्या, ये मिट्टी, ये पूरा क्या आपका पानी है मान लीजिए। तो पानी है और पानी के अंदर, तो ये मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है हमारा जड़। ये क्या हमारा जड़ है, क्या हमारा ये जड़ है। तो अब ये बताइए, तो जड़ से पानी सोखेगा, ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, ये क्या करेगा? पानी कहाँ से लेगा? ये जमीन से लेगा। ये जमीन में ही तो जड़ है, और जमीन के अंदर क्या है? पानी है। जमीन के अंदर क्या है? पानी है। और क्या होता है इसके अंदर? क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है। और क्या है इसके अंदर? और क्या है इसके अंदर? खनिज है। तो जो ये है, ये कहाँ रहता है? ये कहाँ रहता है? जमीन के अंदर ही रहता है, तो है ना। तो जमीन के अंदर पानी भी है, खनिज भी है, और हमारा क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। अब ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ जैसे इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सोडियम है, सब चीज है इसके अंदर, उसी को हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए। अब ये तो बहुत बड़े पौधे हो गए, कुछ पौधे छोटे होते हैं। तो छोटे पौधे में कौन इस पदार्थ का परिवहन कराता है? मतलब कौन खाना उसमें बनाता है? कौन बोलता है कि तुम जाओ और उसके माध्यम से उसमें खाना बनो? तो छोटे पौधे और बड़े पौधे में अंतर होता है। तो छोटे पौधे में कौन करता है? आपको याद रखना है, विसरण करता है। कौन करता है? विसरण करता है। तो छोटे पौधे में पदार्थों का परिवहन, यानी खाने पीने वाला जो होता है, ये पानी चाहिए, है ना। पौधे में जो आपका कार्बनिक पदार्थ जैसे मैग्नीशियम, सोडियम चाहिए, खनिज चाहिए, जो वो खाना चाहिए, उसमें जो पौधे में जो भी चीज चाहिए, वो कौन करता है? विसरण करता है। तो ये बताइए, जो विसरण करता है, क्या वो बड़े पौधे में करता है या छोटे पौधे में करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? छोटे पौधे में करता है। तो बड़े पेड़ में कौन करता है? तो बड़े पेड़ में दो चीज करते हैं। कौन करता है? सबसे पहले बड़े पौधे में कौन करता है? जाइलम। पहला कौन करता है? जाइलम। दूसरा क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम। तो दो अलग अलग काम करते हैं। तो आप हमें यह बताइए कि विसरण क्या बड़े पौधे में करता है? जी नहीं, विसरण बड़े पौधे में नहीं करता है, ये छोटे पौधे में करता है, जिसमें आसानी से मतलब खाना पीना हो सके। अब बड़े पौधे में तो बहुत ज्यादा चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, तब तो जीवित रह सकता है, ठीक है। तो बड़े पौधे में कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। आपको याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम याद रखना है। तो अब जाइलम का क्या काम है इसके अंदर? देखिए, जाइलम का काम क्या होता है कि आप ये नीचे से क्या करता है, जो मतलब पानी से, यानी मिट्टी से, नीचे मिट्टी है, नीचे पानी है, ठीक है, नीचे क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इससे क्या करता है? पानी को सोख लेता है। पानी को सोख लेता है। कौन? ये कौन कर रहा है? ये जाइलम कर रहा है। जाइलम क्या कर रहा है कि नीचे से जो भी आपका पानी था
उस पानी को सोख लिया, और पानी को सोख कर क्या किया, वो यहाँ से सोखा पानी, और ये पानी को कहाँ लेके जाएगा, जिसको जरूरत है, जैसे कि पत्तों की जरूरत है ना, पत्तों को टहनी की जरूरत है, तो बोलेगा हमको पानी चाहिए, इसको भी तो जिंदा रहना है, ये पेड़ है ना, ये मतलब पत्ते हैं, ये टहनी है, इसको भी तो जिंदा रहना है, तो इसमें भी तो पानी चाहिए ना। तो पानी कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, और कौन भेजेगा पानी, पानी को भेजने वाला कौन है, जाइलम है। तो जाइलम ने नीचे से क्या किया, यहाँ से पानी खींचा, यहाँ से क्या कार्बनिक पदार्थ खींचा, यहाँ से क्या किया, खनिज खींचा, ठीक है। तो खनिज से हमारा पानी कार्बनिक पदार्थ को लिया और कहाँ गया, अलग अलग, जिसको जितना जरूरी था उसको पहुंचा दिया। ये वाला टहनी कहेगा इसमें पत्तियां हैं, बोलेगा मुझे पानी चाहिए, हमको पानी दीजिए ना, तो यहां से जाएगा पानी, और यहां भी पानी जाएगा, इसको भी जरूरत है, इधर भी जाएगा, यानी कि इसमें भी जाएगा आपको पानी, तो सब में पानी जाएगा। तो बताइए अब ये गया पानी, तो पत्ते में एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, अब वो जीवित हो गया, वो पत्ते मरेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि जब नीचे से पानी पूरे इस पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया, तो किसने पहुंचाया, जाइलम। ये जाइलम का काम है, जाइलम यहीं पे रहता है, तो जितने सारे पानी है उसको अवसर से, अगर ये जब तक वो जाइलम के पास नहीं पहुंचेगा यह पानी, तब तक जाइलम इसको आगे नहीं पहुंचाएगा। तो इसके पास जैसे ही पानी, ये खनिज पदार्थ इसके पास पहुंचा, ये पूरे एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचा देगा, ये जाइलम का काम था, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना, अगर 100% यानी 100% अगर पानी को नीचे से अगर वो पूरे पत्ते में, पूरे टहनी में, है ना, अगर पहुंचा दिया, तो सिर्फ 10% ही है। कितने परसेंट है, सिर्फ 10% ही पानी इसमें इसका उपयोग होता है, बाकी 90% जो पानी होता है वो उड़ जाता है। तो उड़ता कहाँ से पानी, मैंने क्या बोला, 100%, अगर जितना पानी इसको चाहिए उसको पानी पहुंचाया, लेकिन पत्ता कहेगा, क्या कहेगा, हमको 10% पानी की जरूरत है, तो ये 10% रख लेगा, बाकी 90% क्या करेगा, बाकी 90% इस पानी को उड़ा देगा। अब जब उड़ा देगा तो भाई कौन उड़ाएगा, तो ये उड़ाने का काम करता है पत्ते। कौन करते हैं, पत्ते, याद रखना आपको, लीफ इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पत्ते। तो पत्ती ही क्या करता है कि ये इसको पानी को उड़ा देता है। अब जैसे उड़ाया तो भाई पत्ती में कोई तो होगा, कुछ तो होगा पत्ती में जो उड़ाने का काम कर रहा है। कैसे उड़ा, भाई गर्मी का मौसम, अब ये क्या होगा, पानी को उड़ा दिया। तो पानी को जो उड़ाया, तो पत्ती में आपको एक चीज याद रखना है, पत्ती में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। क्या, स्टोमाटा, ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अगर हिंदी में कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रंध्र। क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे, धर। मतलब अगर आपके पास देखा जाए, अगर मैं एक पत्ती बनाऊं, अगर मैं पत्ती बनाऊं, जैसे मैंने पत्ती बनाया, तो पत्ती में ऐसे छेद होते हैं, पत्ती में क्या होता है, ऐसे छेद होते हैं, और इसी छेद को क्या कहते हैं हम, इसी छेद को क्या कहते हैं, रंध्र। और इसी के माध्यम से, इस छेद के माध्यम से क्या होता है, पानी हमारा निकल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो पानी निकल गया, और ये जब पानी जब निकल जाता है, आपको पता है, आप घर में जब चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो जैसे गर्म करते हैं पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। तो इसमें क्या होने लगा, आप बताइए क्या होने लगा, वाष्प उत्सर्जन। तो बताइए, पौधे में वाष्प उत्सर्जन हो गया। अब आप हमें ये बताइए, अगर यह पानी इतना अगर नहीं चाहिए था, क्यों मंगाया, क्यों मंगाया, गया 100%, उसका उपयोग हुआ, यूज हुआ 10%, 90% उड़ गया। तो बताइए यहाँ पे पानी का हानि हुआ कि नहीं, क्या ये पानी, ये पौधे में पानी का हानि हुआ, नहीं, बिल्कुल हानि हुआ ये पानी। इसलिए पौधों में हानि मतलब पानी का हानि भी कहा जाता है इस पौधे में, क्योंकि 90% पानी तो उड़ गया, अब ये 10% पानी चाहिए था हमको, है ना, हमें बुला लिया 100%, 10% लिया, बाकी 90% वाष्प उत्सर्जन यानी गर्म हुआ, भाप बन के उड़ गया, और छेदे से, और कौन सा, पत्ते में छेद होता है, और उसको क्या कहते हैं, रंध्र, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। ये तो पानी निकल गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों झड़ते हैं पत्ते, क्योंकि आप पत्ते को पता है कि अगर गर्मी का मौसम आया, जितना भी पानी जाएगा वो भी उड़ जाएगा, इसलिए पत्ते झड़ जाते, ताकि जो पानी है वो आपके पूरे शरीर के मतलब पौधे के पूरे भाग में वो बचा रहे, टहनी तक जिंदा रहे, टहनी हरा रहे, वो इसलिए चाहता है कि पत्ती, तो इसलिए पत्ते क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में झड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपका समझ में आया जाइलम, कि भाई नीचे से पानी लेके पूरे भाग में पहुंचा दिया। दूसरा क्या है हमारा, फ्लोएम। दूसरा क्या है हमारा, फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, आपको पता है कि पत्ता क्या काम क्या है, इस पत्ते का काम क्या है। पत्ते क्या करता है कि प्रकाश को लेकर, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, कौन, पत्ती।
तो उसके कारण क्या होता है, पत्ते अपना भोजन बनाता है। पत्ता अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस रहता है, उसकी उपस्थिति में अपना खाना बना लेता है। तो अब ये बताइए, पत्ता अपना प्रकाश संश्लेषण किया, उससे क्या किया, भोजन बनाया। और भोजन बनाया तो अगर मान लीजिए इस पत्ते को जरूरत था कि मुझे भोजन चाहिए, पानी तो मिल गया उसको, इस पत्ते को जरूरत है कि भाई पानी मेरे पास आ गया, अब मुझे भोजन चाहिए, तो क्या करेगा, ये पत्ते सब क्या कर रहे हैं, ये पत्ते क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण करेगा। और क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण जब हो जाएगा तो पत्ते अपना खाना बना लिया। जब पत्ता अपना खाना बना लिया तो अब इसको जरूरत था तो यहां से आ गया, ये ऊपर से, अब जहां मान लीजिए यहीं पे बनाया तो ये क्या होगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और इसको जरूरत हो गया। तो मतलब कि जो फ्लोएम का काम था, फ्लोएम का क्या काम था कि जो पत्ते अपना खाना बनाते हैं, उस पत्ते से खाना को लेकर जिसको जिसको जितना जरूरी है खाना, उसको वहां तक पहुंचाना, यानी उस भाग से अन्य भाग तक पहुंचाना। ये किसका काम था, फ्लोएम। मतलब फ्लोएम का काम है कि आपको समझ में आए, पत्ते को खाना को पहुंचाना। और जाइलम का काम है कि जो पानी है नीचे से ऊपर लेकर जाना। ये होता है आपके पौधे में, ये आपका परिवहन। देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर गया, उधर गया, एक भाग से दूसरे भाग, दूसरे भाग से तीसरे भाग, तीसरे भाग से चौथे भाग, ये परिवहन हो रहा है। मैंने बताया ना परिवहन, तो एक जगह से दूसरी जगह। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है, पानी का परिवहन हो रहा है, खाद्य पदार्थ का परिवहन हो रहा है, खाने का परिवहन, जो खाना बना रहा है। तो उसकी वजह से ये जो परिवहन होता है उसी को कहते हैं पौधों में परिवहन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छा कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है कि पदार्थों का परिवहन, क्यों पदार्थ ही तो हो रहे हैं। कह रहा उपयोगी पदार्थ का अनेक मूल स्रोत शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। सिंपल था कि पदार्थों का परिवहन उसे कहते हैं कि जो हमारा जरूरत है, हमें उपयोग है, उसको पहुंचाओ, जो जरूरत नहीं उस स्थान से निकाल दो, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन। हम लोगों ने पौधे में परिवहन का डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लिए। तो अब उसी को मैंने जो आपको बताया डायग्राम में कि किस तरीके से अपना वो जल का शोषण करते हैं, पत्ते अपना खाना बनाते हैं, मैंने उसे लिख दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों में परिवहन। तो एक कोशिकीय पौधे, जो जैसे मतलब जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं, क्लाइमोडोमोनस यूग्लिना, क्या नाम है, क्लाइमोडोमोनस यूग्लिना, ये एक कोशिकीय पौधे एवं बहुकोशिकीय जैसे शैवाल। जो आपके ऐसे पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। जो एक कोशिकीय पौधे होते उसे क्या बोला है, क्लेमाइडोमोनस यूग्लिना, ये एक कोशिकीय पौधे हैं। तथा बहुकोशिकीय शैवाल जो होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, शैवाल में पदार्थों का परिवहन कौन करता है, विसरण करता है। इसी के द्वारा इसमें पदार्थों में जो परिवहन होता है, खाने पीने का, खाद्य पदार्थ का, जल का परिवहन जो होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम ये कौन करता है, विसरण। लेकिन छोटे पौधे में तो ये विसरण किया, लेकिन जो लंबे पौधे, जैसे यहां पे लिखा हुआ लंबे वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी विसरण तय नहीं कर पाती है। जो लंबे वृक्ष, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसमें विसरण तय नहीं करता है। लंबे वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तथा तना तक जल, खनिज लवण तथा कार्बनिक पदार्थ, कौन, जल, खनिज लवण तथा कार्बनिक पदार्थ तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जाइलम तथा फ्लोएम करते हैं। मैंने भी वही डायग्राम में बताया कि भाई बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, जो लंबे वृक्ष, लंबे पेड़ हैं, उसमें जो खाने पीने का कार्बनिक पदार्थ, जल, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषण, इन सब का जो परिवहन कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है। तो जाइलम और क्या करता है, कह रहा है कि जाइलम जड़ से लेकर तना तथा पत्तियों तक फैले होते हैं। ये जो जाइलम है वो जड़ से लेकर पूरे पेड़ के ऊपर जो है ना, पत्ते, तना, उस तक फैले हुए हैं। जाइलम पौधे के जड़ से जल, खनिज लवण का अवशोषण कर पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जाइलम का यही काम है कि पौधे के जड़ से क्या लिया, जल यानी पानी लिया और खनिज लवण लिया, उसको एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम, वो जड़ से लेता है। फिर क्या बोला, ये जाइलम पत्तियों और तना
तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाते हैं, वही बात है। अब फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम जल की मदद से जो पानी, कौन, जाइलम पानी पहुंचाया खींच के, पत्ती वगैरह में सब में पानी चला गया, तो फ्लोएम क्या करता है, उसी पानी की मदद से, उसी जल की मदद से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है। कहने का मतलब क्या है, जो पानी जाइलम ने नीचे से यानी जड़ से खींचकर पत्ती तक पहुंचाया, अब पत्ती क्या करता है, उसी पानी की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करती है। अब प्रकाश संश्लेषण करने के कारण क्या है कि खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसका निर्माण वो बनाती है। फिर जो पत्तियां बनाती है, जो पत्तियां के पौधे के हर अंग में फ्लोएम द्वारा पहुंचाता है। मतलब एक पत्तियों से दूसरे पत्तियों तक ये काम कौन करता है, भोजन को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, यानी खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। क्योंकि जाइलम तथा फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। मतलब जो जाइलम है, जो फ्लोएम है, जाइलम क्या कर रहा है भाई, पानी खींच रहा है और पत्ते तक पहुंचा रहा है। अब फिर फ्लोएम क्या कर रहा है, जो पत्ते हैं अपना खाना बनाया, खाद्य पदार्थ बनाया, और ये एक पत्ते से दूसरे पत्ते यानी एक भाग से दूसरे भाग खाद्य पदार्थ पहुंच जाता है। तो दोनों को हम क्या कहते हैं, जब दोनों अपना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है पानी को, दूसरा काम कर रहा है खाद्य पदार्थ बनाने का, उसी को हम कहते हैं संवहन बंडल। तो मुझे उम्मीद है कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको और भी आगे कुछ है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने दिया ताकि आपको बहुत आसानी हो इसको याद करने में, इसको समझने में। वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि आखिर पौधे में परिवहन कैसे होता है, खाना पीना कैसे बनता है। अगर ये आपने समझ लिया, खुद से भी बना के आप लिख सकते हैं। तो अब आगे और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या और मुझे देखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो पौधों में हमारा परिवहन हो रहा था तो वो किस किस तरह से हो रहा था, मैंने समझ लिया, तो उसकी क्रियाविधि थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि पौधे में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि, जो हमारा पदार्थ का परिवहन हो रहा था एक भाग से दूसरे भाग में, तो दो तरीके से हमारा इस पौधे में हमारा क्या होता है, पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन होता है। पहला एक स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरा क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन, जो पानी हमारे पत्तियों तक पहुंचाया जाइलम ने, तो वह पानी फिर उड़ जाता है, उसी को हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है क्या है कि स्थानांतरण क्या होता है। देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ तथा जल खनिज लवण, जो भी आपके जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा जो भी आपका खाद्य पदार्थ हो या जल हो या खनिज लवण हो, जो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, एक जगह से दूसरी जगह गया। दूसरा क्या है, वाष्प उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प उत्सर्जन, इसको क्या कहते हैं, पौधे के वायवीय मतलब वायु मतलब हवा की बात कर रहा है, हवा वाले भाग से जल का रंध्र, जो पत्ती में मैंने बताया था ना कि जो आपका पत्ती है, ठीक है, अगर मान लीजिए पत्ते हैं तो पत्ते के बीच में ना छेद होते हैं, पत्तों में छेद होता है जिसे हम रंध्र यानी इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। इसका काम क्या है, ये पानी को उड़ाने का काम करता है। जो पानी, जो गर्म के मौसम में जो पानी वाला उड़ जाते हैं, ये रंध्र के माध्यम से। तो क्या कह रहा है, पौधे के वायु यानी वायु वाले भाग से जल का रंध्र यानी स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, निष्कासन मतलब निकलना, ठीक है, कि क्रिया को क्या है, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जो पानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई क्या करता है जाइलम की जड़ से हमारा पानी को खींचता है। 100% पानी हमारा पूरे पौधे में यानी पूरे पेड़ में पहुंचा देता है, हर पत्तियों में। लेकिन पत्तियां क्या करती है कि 10% उसका उपयोग अपने लिए रख लेता है, बाकी 90% उसी रंध्र के माध्यम से उसको वाष्प उत्सर्जन यानी बाहर निष्कासन कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो मैंने लिख दिया, पौधे में जल का 10% भाग का उपयोग होता है, बाकी 90% भाग जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये इस पौधे में पदार्थों का जो परिवहन की क्रियाविधि, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए, अगर आपसे कभी पूछ दे कि भाई जाइलम मेन, देखिए पौधे में क्या हो रहा था, मेन पौधे में क्या हो रहा था, जाइलम और फ्लोएम का ही काम हो रहा था। ये पौधे में परिवहन यही करता है। आप इसे अच्छे से भी बना के लिख सकते हैं। क्या करता है जाइलम, मैं फिर से बता दूं कि जाइलम क्या करता है कि जड़ से जो आपका जल मतलब पानी हुआ, जल हुआ यानी खनिज पदार्थ हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, उसको खींचकर पौधे के अलग अलग पत्तियों तक पहुंचा देता है। ये जाइलम का काम है। और पत्तियों के पास अगर पानी पहुंच गया तो वो बोलेगा हमको अब तो भोजन बनाना है, पानी तो आ गया,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिससे खाद्य पदार्थ बन जाता है। उसी खाद्य पदार्थ को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचा देता है। यह काम पत्ती करता है, लेकिन पहुंचाता कौन है? फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। बना रहा है पत्ती, लेकिन पहुंचा रहा है फ्लोएम। और जड़ से पूरे पत्ती में पानी कौन पहुंचा रहा है? जाइलम पहुंचा रहा है। तो यही बस दो एक कार्य है जो मैंने बताया, एक जगह से दूसरी का स्थानांतर, वाष्प उत्सर्जन पता चल गया कि पत्ती में रंध्र होते, छेद होते, स्टोमाटा कहते हैं, ये उड़ा देता है पानी को। तो मुझे उम्मीद है कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो जंतुओं में, जैसे हम लोग हुए, इसमें तो चलो भाई जाइलम और फ्लोएम ये दोनों खाना पहुंचा रहा था, पानी वगैरह पहुंचा रहा था, लेकिन हमारे में कौन पहुंचाता है? हम लोग जंतु में आते हैं, जानवरों में कौन पहुंचाता है? ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।